स्केत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मत्ती अध्याय 7 वचन 13 और 14। मैथ्यू चैप्टर नंबर 7 वर्स 13 to 14। इस वचन का या ये बातें कहने का प्रभु यीशु मसीह का मतलब क्या था? तो बड़ी ही क्लियरली हमें यह समझ में आता है कि प्रभु यीशु यहाँ पर ये बताने की या सिखाने की हमें कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी के दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है जो हमें जिंदगी की तरफ ले जाता है, दूसरा रास्ता है जो हमारी इस जिंदगी को विनाश की तरफ या बर्बादी की तरफ ले जाता है। और ये रास्ता जो विनाश की तरफ, बर्बादी की तरफ लेकर जाता है, ये बहुत ही खुला रास्ता है, चौड़ा रास्ता है, और इसके ऊपर चलने वाले या इस रास्ते को चूज करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। क्योंकि इस रास्ते के ऊपर वो सब मिलता है जो ये शरीर चाहता है और जो शरीर की लालसाएं चाहती हैं। इस रास्ते के ऊपर स्वार्थ है, गुनाह है, इस रास्ते के ऊपर घमंड है, इस रास्ते के ऊपर शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने की आज़ादी है, इस रास्ते के ऊपर परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की बातों को तोड़ने की आज़ादी है। तो इस रास्ते के ऊपर चलने वाले वो लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। इस रास्ते के ऊपर चलने वाले वो लोग हैं जो अपने शरीर की अभिलाषाओं को खुश करना चाहते हैं और जिन्हें परमेश्वर, उसके वचनों और उसकी मर्जी की कोई परवाह नहीं है। और इसके विपरीत, इसके उल्ट, जो रास्ता स्वर्ग की तरफ या जिंदगी की तरफ जाता है वो रास्ता सकरा है, वो चौड़ा रास्ता नहीं है। और इस रास्ते को चूज करने वाले और इस रास्ते के ऊपर चलने वाले थोड़े लोग हैं, बिल्कुल थोड़े। क्योंकि इस रास्ते के ऊपर क्या है? इस रास्ते के ऊपर है अपनी खुदी को मारना, यानी स्वार्थ को खत्म करना, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना और अपने आप को उसके कार्य के लिए, उसकी महिमा के लिए कुर्बान करना, बलिदान करना। इस रास्ते के ऊपर चलने वाले लोगों को यह पता है कि हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं, और वो अपने गुनाहों से मुक्ति के लिए विश्वास रखते हैं प्रभु यीशु के ऊपर, और प्रभु यीशु का हाथ पकड़े हुए उसके पीछे पीछे चलते हैं। अब मसीह यीशु के पीछे चलना, यस, ये एक सकरा मार्ग है। क्योंकि इस रास्ते के ऊपर चलते हुए जैसे प्रभु यीशु को मिसअंडरस्टैंड किया गया था, जैसे प्रभु यीशु को बिना किसी गलती से, बिना किसी प्रॉब्लम से सताया गया, लताड़ा गया, कुचला गया, कष्ट दिया गया, स्ताव दिया गया, तो उसी तरह से उसके पीछे चलने वालों के साथ भी ऐसा ही होता है। उन्हें नैरो माइंडेड समझा जाता है क्योंकि वो नैरो रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। सकरे मार्ग के ऊपर चलने वालों का, सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुनिए, सकरे मार्ग के ऊपर चलने वालों का निशाना या गोल कह लो या फोकस कह लो, ये है कि प्रभु यीशु को प्रसन्न करना, पिता परमेश्वर को प्रसन्न करना। वह चौड़े मार्ग के ऊपर चलने वालों की तरह खुद को खुश करना या प्रसन्न करने की बजाय वो परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। क्योंकि वह जानते हैं कि शरीर को प्रसन्न करना तो मौत है, लेकिन आत्मा के द्वारा शरीर की अभिलाषाओं को मारना जिंदगी है। और दूसरी तरफ वो फाटक जो चौड़ा है, वो वाकई में चौड़ा है, मतलब बहुत आसानी से आप उससे जा सकते हैं, और वो सरल भी है, वो इजी भी है, वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। और वचन में फिर ये भी लिखा है कि बहुत सारे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस फाटक को या इस रास्ते को चुनते हैं क्योंकि ये इजी है, वचन में लिखा है। और जब हम इस चीज को ही पढ़ते हैं तो दिस शुड ओपन आवर आईज, इसे पढ़ते ही हमारी आंखें असल में खुल जानी चाहिए। जब ये वचन कहता है कि वो रास्ता खुला है और इजी है और सरल है, इसका मतलब यह है कि विनाश की तरफ जाना, बर्बादी की तरफ जाना या नरक की आग में जाना आसान है, सरल है, इजी है। आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस जो संसार कह रहा है, जो मीडिया कह रहा है, जो आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया कह रही है, बस उसे फॉलो करो, उसे मानते रहो। दूसरी बात, जो आपका शरीर आपको करने को कहता है, बस उसकी मानो, एंड दैट्स इट।
ये इजी है, क्योंकि हर वो चीज जो ये संसार, ये दुनिया प्रमोट कर रही है, वो गुनाह की तरफ लेकर जाती है, और फिर वो गुनाह मौत की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि वचन में यह लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत ही है। अब ये संसार प्रमोट क्या कर रहा है? ये संसार प्रमोट कर रहा है व्यभिचार को, जो कि विनाश की तरफ लेकर जाता है। संसार प्रमोट कर रहा है घमंड को, जो कि फिर से बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। संसार प्रमोट कर रहा है कि बिना शादी किए लड़का लड़की एक साथ रह सकते हैं, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, जो कि फिर से बर्बादी की तरफ, विनाश की तरफ लेकर जाता है। संसार ये प्रमोट कर रहा है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये ट्रेंड है, लड़का लड़के के साथ रह सकता है, लड़की लड़की के साथ रह सकती है, ये कोई बड़ा इश्यू अब नहीं है। सो ये बात भी विनाश की तरफ लेकर जाती है। संसार प्रमोट ये कर रहा है कि कैसे ना कैसे करके ये जो शादी का कंस्ट्रक्शन है, जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है, इसे खत्म किया जाए, इसे तोड़ दिया जाए। लोग इससे नफरत करने लगे। एंड कांट यू सी दिस? क्या आप लोगों को ये नजर नहीं आ रहा है कि कैसे मैरिज के ऊपर अटैक हो रहे हैं? मैरिज एक कॉमेडी बन चुकी है। बहुत से लोग मैरिजेस के ऊपर अटैक करते हैं कॉमेडी के थ्रू। बहुत से लोग मैरिजेस को बस एक लाइट चीज समझ रहे हैं कि कोई बात नहीं, 1 साल इसके साथ रह लिया, 2 साल के बाद तलाक कर लो, ये वो सब कुछ। ये क्या है? मैरिजेस के ऊपर अटैक है। क्यों? क्योंकि मैरिज वो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे परमेश्वर ने खुद इस्टेब्लिश किया है। ये संसार प्रमोट कर रहा है कि सेल्फ, खुद के ऊपर ध्यान दो, किसी की मत सुनो, अपने दिल की सुनो, और जो आपका मन कहता है करने को, जो आपका शरीर कहता है करने को, वो करो। दुनिया जाए भाड़ में। किसी चीज को मानने की, किसी चीज को सुनने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी सुनो और अपनी करो। ये भी विनाश का रास्ता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि अपने आप का इनकार करो। क्रूसीफाई योरसेल्फ, deny yourself. This is what God says, but the world says opposite. जो दुनिया है वो इसके opposite बोलती है। अब ये संसार, ये दुनिया परमेश्वर के opposite क्यों है? क्योंकि सबसे पहली बात क्लियर है कि ये संसार, ये दुनिया गिर चुकी है परमेश्वर की महिमा से। और दूसरी बात, इसे लीड करने वाला जो लीडर है, ये वो है जो परमेश्वर के ऑपोजिट चलता है, और उसने वचन में लिखा है कि लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। अब जब हम बात करते हैं शैतान की, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है प्रेत आत्माएं, किसी के अंदर दुष्ट आत्माएं से जकड़ा हुआ, पोजेस किया हुआ है, या बड़े भयानक रूप से शैतान को हम देखते हैं। लेकिन नहीं, यस, वो उसका एक रूप या एक कैरेक्टर है, लेकिन दिस इज नॉट हाउ सैटन इज वर्किंग इन द वर्ल्ड। ऐसे शैतान इस दुनिया में अपना काम नहीं कर रहा है। अब यस, ऑब्वियसली आज 2023 में वो ऐसे भी काम कर रहा है, खुलेआम आ चुका है, लोगों ने उसे एम्ब्रेस भी कर लिया है, उसे अपना भी लिया है, लेकिन फिर भी वो ऐसे डायरेक्टली कई जगहों पर अपना काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं कि ये दुनिया शैतान के द्वारा चल रही है, शैतान इसे प्रमोट कर रहा है, शैतान इसे लीड कर रहा है, तो ऐसा मत सोचो कि जैसे शैतान बहुत ही भयानक रूप से लोगों के अंदर होकर काम कर रहा है, या लोगों को पोजेस करके बहुत ही अलौकिक कामों के द्वारा वो काम कर रहा है। यस, वो ऐसे भी कर रहा है, लेकिन वचन हमें क्या कहता है कि इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि शैतान खुद ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, ज्योतिमय स्वर्गदूत का। तो यस, वो हर वक्त आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपकी मैरिज के ऊपर, आपके सिस्टम के खिलाफ अटैक नहीं करेगा बुरा बनकर, वरन वो अच्छा बनकर एक ज्योति में लाइट की तरह, रोशनी की तरह आपके सामने आएगा, ताकि आपको जो परमेश्वर के नियम है, जो परमेश्वर ने स्थापित की गई चीजें हैं, उससे दूर लेकर जाए, परमेश्वर से दूर लेकर जाए, पवित्रताई से दूर लेकर जाए, वचनों से दूर लेकर जाए। और यही कारण है कि उसने मीडिया को चुना है, यही कारण है कि उसने संसार के वर्ल्ड सिस्टम को चुना है, जिसके द्वारा ये संसार अब शैतान के उस एजेंडा को प्रमोट कर रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है, और लोग बड़ी ही आसानी से उस सब को ले रहे हैं, बिना सवाल किए, बिना सोचे समझे।
अब आप कहेंगे कि शैतान के हाथों में ये राज्य कैसे हो सकते हैं, ये दुनिया कैसे हो सकती है। तो सुनिए, जब हम मत्ती अध्याय 4 में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु को शैतान जब बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले गया और प्रभु यीशु को इस दुनिया के सारे राज्य दिखाए और इनकी महिमा दिखाई कि कैसे मैं आपको फेमस कर सकता हूं। तो प्रभु यीशु को उसने कहा कि यदि तू झुककर मुझे सजदा करता है तो ये सब दुनिया के राज्य और इसकी महिमा मैं तुझे दे दूंगा। तो प्रभु यीशु ने वापस उससे यह सवाल नहीं किया कि हु आर यू, तू होता कौन है ये मुझे देने वाला। प्रभु यीशु ने नहीं कहा कि ये सब तो तेरा नहीं है, वरन हम इस बात से ये समझ सकते हैं कि ये कोई बस ऐसे फालतू की शेखीबाजी नहीं थी, वरन सच में शैतान के हाथों में इस दुनिया के राज्य और इसकी महिमा है। वो उसे दे सकता है, जो लोग उसकी महिमा करते हैं उसे सजदा करते हैं। और आपको सच्चाई बताऊं कि वो दे भी रहा है, वो ऐसा कर भी रहा है उन लोगों के लिए जो उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं, जो उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। उन्हें वो इस दुनिया के राज्य, धन दौलत और फेम दे भी रहा है। लेकिन वचन हमारे लिए क्या कहता है? हमारे लिए वचन कहता है पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 15, 16 और 17 में कि तुम ना तो संसार और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की तरफ से नहीं है। फिर से सुनिए, ये पिता की तरफ से नहीं है परंतु संसार ही की तरफ से है। वचन 17, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। तो संत यूहन्ना यहाँ इस खत में अपने पढ़ने वालों को, प्रभु यीशु की कलीसिया को यह मैसेज दे रहे हैं कि तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। ये कोई ऐसे आलतू फालतू बात नहीं थी जो बस ऐसे ही कह दी संत यूहन्ना ने। नहीं, उन्होंने ये बात कही आत्मा की इंस्पायरेशन में, और इसमें कुछ मतलब है, इसमें कुछ सच्चाई है, कुछ गंभीरता है जो ये बात लिखी गई है संत यूहन्ना के द्वारा एक बहुत ही बुजुर्ग अवस्था में। वो कहते हैं कि ना तो तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये सब कुछ खत्म होने वाला है। वो कहते हैं कि संसार और इसकी जो अभिलाषाएं, जो चाहते हैं, ये दोनों मिटते जाते हैं, ये खत्म होने वाली हैं। अब आप कहेंगे कि संत यूहन्ना के कहने का मतलब क्या है कि क्या हमें फिर किसी भी चीज को पसंद नहीं करना चाहिए, कुछ भी लेना नहीं चाहिए, कुछ भी खरीदना नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, संत यूहन्ना यहाँ पर माँ बाप की बात नहीं कर रहे हैं। संत यूहन्ना यहाँ पर ट्रीज की, पेड़ों की, दरख्तों की, ये जो आसपास हम चीजें देखते हैं इनकी बात नहीं कर रहे हैं। संत यूहन्ना यहाँ पर बात कर रहे हैं इस संसार के सिस्टम की। ही इज टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड सिस्टम। जो सिस्टम इमोरैलिटी को, जो सिस्टम शैतान के एजेंडा को प्रमोट कर रहा है, उसकी संत यूहन्ना यहां पर बात कर रहे हैं। वो सिस्टम जो परमेश्वर के खिलाफ है, वो सिस्टम जो आपकी आत्मा के खिलाफ है, वो सिस्टम जो आपका विनाश चाहता है, उस सिस्टम से संत यूहन्ना के कहने का मतलब है कि तुम प्यार ना करो। उस सिस्टम में तुम इन्वॉल्व मत होना, उस सिस्टम का हिस्सा तुम आप मत बनो, क्योंकि ये सब कुछ विनाश हो जाएगा प्रभु यीशु जब अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे। अब शायद आप में से बहुत सारे लोगों का यह सवाल होगा कि क्यों लोग इस चौड़े खुले मार्ग को या रास्ते को अपनाते हैं। वेल, इट्स इजी, यस, क्योंकि ये इजी है, ये कंफर्टेबल है। क्योंकि इस रास्ते के ऊपर चलते हुए आप अपने शरीर के साथ जो चाहे कर सकते हैं, शरीर का अभिलाषाओं को पूरा कर सकते हैं, किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, गुनाह आपको तंग नहीं करेगा, आप किसी भी तरह से कन्विक्ट या कायल नहीं होंगे, आपको कोई दोषी आत्मा नहीं रहेगी, आप खुशी खुशी ये सब कर सकेंगे। व्यभिचार करने का मन है, यस, गो हैड, करो ये सब। गलत काम करने का मन है, चलो करो जाके। गलत फिल्में देखने का मन है, जाओ करो जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को ठोस पहुंचाने का मन है, जाओ करो जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा करके किसी को मारने का, गालियां देने का मन है, जाओ करो जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घमंड करने का मन है, अपने आप को ऊंचा दिखाने का मन है, जाओ करो जाके, कोई चीज आपको परेशान नहीं करेगी। आप किसी दूसरे के रिश्ते को सह नहीं सकते हैं, तोड़ना चाहते हैं, जाओ तोड़ दो जाके, कोई परेशानी नहीं। आपको अपनी मैरिज पसंद नहीं आ रही है,
चलो जवाब दे दो तलाक एक दूसरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोगों के बच्चों को मैं गलत आदतों में लेकर जाना चाहता हूं, लोगों के बच्चों को नशे में, व्यभिचार में, गलत चीजों में लीड करना चाहता हूं। यस, आप कर सकते हैं, कोई परवाह नहीं। तो ये सुनिए ध्यान से, ये जो रास्ता है ये वो रास्ता है जो आपको सब कुछ करने की परमिशन देता है, अनुमति देता है। और यहां पर आपको परमेश्वर को इस दुनिया में रहते हुए कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को खुश करो, अपने मन को खुश करो। तो शैतान के इस पैकेज में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर रखा है। यहां पर हम जितनी भी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे उन लोगों की जो मसीह यीशु को नहीं जानते हैं, लेकिन यहां पर शैतान के पास उन लोगों के लिए भी कुछ है जो यीशु को जानते हैं। तो वो उन्हें भी इस रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा है, बिना उन लोगों को बताए, बिना उन लोगों को अलर्ट किए। क्योंकि यहां पर शैतान काम करता है डिसेप्शन के साथ, गुमराही के साथ, और बहुत से मसीहों को भी वो इस खुले मार्ग के ऊपर लेकर जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे चर्चेस में, चर्च लीडर्स में, पास्टर्स में और विश्वासियों में भी ईर्ष्या है, जेलसी है, नफरत है, गुस्सा है, पैसे के प्रति हेर फेर करने की आदतें हैं, घमंड करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स के ऊपर, अपने फॉलोअर्स के ऊपर, अपने विश्वासियों के ऊपर घमंड करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर घमंड करते हैं, अपने पैसे के ऊपर घमंड करते हैं, उन वरदानों के ऊपर जो उन्हें आत्मा ने दिए हैं। घमंड करते हैं इस बात के ऊपर कि मैं बहुत बढ़िया प्रचार कर सकता हूं, घमंड करते हैं इस बात के ऊपर कि मैं अन्य भाषा बोल सकता हूं, घमंड करते हैं इस बात के ऊपर कि मैं भविष्यवाणियां कर सकता हूं, घमंड करते हैं इस बात के ऊपर कि मैं लोगों को चंगा कर सकता हूं। ये सब, सुनिए ध्यान से, ये सब वो चीजें हैं जो शैतान ने बड़ी ही चालाकी से कलीसिया में भी स्थापित कर दी हैं, कलीसिया में भी आकर लगा दी हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको भी सावधान करना चाहता हूं, और ये जितना मैं आपको सावधान कर रहा हूं, मैं अपने आप को भी सावधान कर रहा हूं कि आइए हमारे अंदर भी हम किसी तरह की जेलसी ना रखें, किसी तरह का गुस्सा ना रखें, किसी भी तरह का पैसे को लेकर हेर फेर ना रखें, किसी भी तरह से घमंड को अपनी जिंदगी में ना आने दे, किसी के प्रति बैर ना रखें, किसी के प्रति नफरत ना रखें, वरन अपने आप को नम्र करें। और जैसे मैं बार बार हर बार कहता हूं कि हम वो बने जो पिता को प्रसन्न करने वाले हैं। और फिलिपियों 2:5 में जैसे हमने कहा कई बार कि हम वो बने जैसे प्रभु यीशु चाहते हैं। और पौलुस वहां पर लिखते हैं कि तुम्हारा भी स्वभाव वैसा ही हो जैसा प्रभु यीशु का था। आइए हम प्रभु यीशु के स्वभाव में डलने वाले बने, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु के स्वभाव में डलते जाएंगे तो हम इस खुले मार्ग से हटते जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु के स्वभाव में ढलने का मतलब है सक्रिय मार्ग के ऊपर चलना। Now look into your life। आप खुद अपनी जिंदगी को देखें और परखें। मैं खुद अपनी जिंदगी को देखता हूं और अपने आप को परखता हूं कि क्या मैं सक्रिय मार्ग के ऊपर हूं। आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं सक्रिय मार्ग के ऊपर हूं। क्या मेरी जिंदगी में कोई छोटा सा तो गुनाह नहीं है जिसे मैं नजरअंदाज कर रहा हूं। वो चाहे गुस्सा हो, वो चाहे गलत बोलना हो, वो चाहे गलत जुबान देना हो किसी को, वो चाहे घमंड हो। आइए हर इस छोटे छोटे गुनाह से जो हमें परमेश्वर से दूर करता है, हम इसे अपनी जिंदगी से दूर करें। सच्चा उद्धार, सच्ची नजात, ट्रू साल्वेशन एक सच्चे विश्वासी को जो सच में विश्वास में आ चुका है, जो नए सिरे से पैदा हो चुका है, जिसके अंदर आत्मा ने काम किया है, जिसे प्रभु यीशु खुद मोल्ड कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु की तस्वीर पर आ रहे हैं, वो सच्चा विश्वासी, नजात पाया हुआ विश्वासी सक्रिय मार्ग के ऊपर चलेगा, नैरो मार्ग के ऊपर चलेगा, और वो इस चौड़े रास्ते से और उस रास्ते पर मिलने वाले सारे बेनिफिट से, सारे पैकेजेस से नफरत करेगा, इससे अपने आप को दूर करेगा। क्योंकि सक्रिय मार्ग के ऊपर चलने वाला मसीही जानता है कि वह रोशनी की संतान है। सुनिए ध्यान से, कि वह रोशनी की संतान है जिसका अंधकार के साथ कोई मेल जोल नहीं है। सक्रिय मार्ग के ऊपर चलने वाला मसीही जानता है कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दी है और अब मैं अपनी जिंदगी उसे दूंगा।
सकरे मार्ग के ऊपर चलने वाला जानता है कि गुनाह की कीमत क्या है। सकरे मार्ग के ऊपर चलने वाला जानता है कि शैतान क्यों मुझे गुनाह में लेकर जाना चाहता है, और इस कारण वो शैतान के रास्ते को, जो कि चौड़ा रास्ता है, उससे नफरत करेगा। सकरे मार्ग के ऊपर चलने वाला जानता है कि चौड़े मार्ग के ऊपर चलने का नतीजा क्या है, और इस सकरे मार्ग के ऊपर चलने का नतीजा क्या है। जो रिवॉर्ड सकरे मार्ग के ऊपर चलने को मिलेगा, वो इस दुनिया के रिवॉर्ड से, दुनिया के अभिलाषाओं से किसी भी तरह से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। सो मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, आइए हर एक छोटे छोटे गुनाह से, जो वचन में जैसे लिखा है कि हमें जो फंसा लेता है, अपने आप को उससे दूर करते हुए, उन गुनाहों से पश्चाताप करते हुए, तौबा करते हुए, मसीह यीशु की मर्जी को पूरा करते हुए सकरे मार्ग के ऊपर चलें, खुले रास्ते को नफरत करते हुए। प्लीज इस वीडियो को, अगर आपने थोड़ा सा भी इस वीडियो से ब्लेस हुए हैं, और अगर आप अंदर से कन्विक्ट होते हैं कि नहीं, इस मैसेज की मेरे और भाई बहनों को जरूरत है, इस मैसेज की मेरे जो विश्वासी भाई बहन है उन्हें जरूरत है, मेरे चर्च मेंबर्स को जरूरत है, मेरे ग्रुप मेंबर्स को जरूरत है, तो प्लीज इस मैसेज को उन तक जरूर पहुंचा दीजिए। गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।